बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन साथियों ने सूर्य नमस्कार को लेकर के ये हमें लिखा है कि आप ये बताएं कि अमूमन जब ये बातें आती हैं तो उलमा किराम इसको क्यों उठाते हैं, क्या ये उनका ज़ाती मसला बन जाता है, ये उसे अना का मसला बना लेते हैं या बात कुछ और है। हमने अपने फेसबुक वॉल पे भी ये बात लिखी थी कि ये कोई ईगो और अना का मसला नहीं है बल्कि आर्गूमेंट्स का मसला है। ये मैं अभी इसकी तफसील आपके सामने रखना चाहूँगा, कलमा तौहीद के हवाले से भी और जो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के अपने वेदांती फ़लसफ़े हैं उस पस मंज़र में जो उनका बरहम सूत्र है उस हवाले से भी। दूसरा सवाल देख लेते हैं। दूसरा सवाल ये है कि अमूमन ऐसे मौके से ये बात मीडिया के अंदर ज़रूर उठाई जाती है कि पहले आप या पहले आपका मुल्क, यानी पहले आप एक मुसलमान है या पहले आप इंडियन और हिंदुस्तानी और भारतीय हैं, ये पूछा जाता है। तो इस सिलसिले में माकूल जवाब क्या होगा? ठीक है। और तीसरा सवाल इस सिलसिले में एक और ये रखते हैं कि मुल्क और देश ये किस चीज़ को कहा जाता है, इससे वफ़ादारी का क्या पैमाना होगा और उसकी क्या हकीकत है। सबसे पहली बात तो आप ये याद रखें कि सूर्य नमस्कार, जिसको बहुत से लोग ये समझते होंगे कि शायद उलमा इसको अपने ईगो या अना का मसला बना लेते हैं, तो वो ईगो या अना का मसला नहीं है। मैंने कहा कि आर्गूमेंट्स का मसला है, दलील का। दलील क्या है? हम सब ये जानते हैं कि आबिद व माबूद का जो एक तसव्वुर है, उसका जो एक अपना कंसेप्शन है, जो उसका एक अपनी सोच है लोगों के दरमियान, चाहे जिस मज़हब से कोई बिलोंग करता हो, उसके यहाँ पे जो भी खालिक है, जो भी मालिक है, हाँ हम मुसलमान हो तो हमारे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला बारी ताला, खालिक कायनात, मालिक कायनात, रज़्ज़ाक़, क़हार, जब्बार, ये तमाम जितने भी अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात हैं, जिसको हम ताबीर करते हैं सिफ़ात इलाहिया, इसके पस मंज़र में जाकर जब देखेंगे आप तो पता ये चलेगा कि खुदा या खालिक व मालिक, जिसको ये लोग भगवान कहते हैं, बहुत से लोग गॉड कहते होंगे, तमाम तर किताबों के अंदर जो एक मजहबी किताब, इल्हामी किताब मानी जाती है, बात ये आती है कि उसे माना जाता है खुदा जो कि सारी ताकतों का मंबा होता है, यानी कि लामहदूद ताकतें उनके पास होती हैं। अपार शक्ति जिसे कहते हैं, ऑलमाइटी जिसे कहते हैं, उसको दूसरे अल्फाज में हम यूँ कह सकते हैं कि वो किसी का मोहताज नहीं होता, किसी के कानून का पाबंद नहीं होता। उसकी मखलूक, उसकी बनाई हुई कायनात, उसकी बनाई हुई दुनिया, वो उनकी मोहताज होते हैं। उनकी दुनिया और उनकी मखलूक ये उनके बनाए हुए कवानीन और उनके बनाए हुए कायदे की पाबंद होती हैं। ये बिल्कुल सब जानते हैं हम सब। ज़ाहिर सी बात है, हम अल्लाह तबारक व तआला को जो मानते हैं तो कुरान करीम के अंदर उनके बारे में जो कहा गया कि इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, को हर चीज़ पर कादिर है। इसका मतलब है कि हर चीज़ उनके ज़ेर कुदरत है, वो किसी चीज़ के ज़ेर कुदरत नहीं, वो किसी के मोहताज नहीं, वो किसी के पाबंद नहीं। तो अब हम यहाँ पे ये देखें कि सूरज, जिनको हमारे बिरादरान वतन अपने तौर से जब उसको नमस्कार करते हैं और जो उस वक्त में मंत्र पढ़ते हैं, तो उस हवाले से ज़रा सा देख लीजिए कि ये उनको क्या मानते हैं। जाहिर सी बात है ये उनको भगवान ही मान रहे होते हैं। तो आया सवाल ये है कि भगवान ये किसी के मातहत होगा, किसी के कानून का निज़ाम का पाबंद होगा, मजबूर होगा, या उसकी जो मखलूक होगी वो उसके मातहत होगी, वो मजबूर होगी, वो पाबंद होगी? ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी यहाँ पर। तो हम ये देखते हैं कि सूरज तो खुद एक निज़ाम का पाबंद है, वक्त पे उसको निकलना है, वक्त पे जाकर के डूबना है। उसका जो राइजिंग अप होता है, सेट डाउन होता है, गुरूब और तुलू, ये हम सब देखते हैं कि वक्त के साथ होता है। खा हम खुली आंखों से उसका मुशाहदा करें या फिर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आइंस्टाइन ने दिया है उसके हवाले से हम उसकी स्पीड को, उसकी लाइट को, उसकी चलत फिरत को और किस हवाले से किस जगह पे उसके क्या असरात होते हैं, क्या उसकी हरकत होती है, उस हवाले से उसको देखें। वो कहीं न कहीं बहरहाल कानून का, निज़ाम का पाबंद है वो। तो जो ख़ुद पाबंद है वो आखिर किसी का खालिक, किसी का मालिक, किसी का राज़िक़ या किसी का भगवान क्यों कर हो सकता है? ये है असल फ़लसफ़ा खुदा और उसकी वजूद का, और यहाँ से इख्तलाफ होता है। तो हम ये मानते हैं कि वो तो मखलूक है, जैसे
अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बनाया, वैसे सूरज और चांद को बनाया। फ़र्क इतना है कि इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़ायदा उठाने वाला बनाया है और वो सारी चीज़ें हैं जो इनको फ़ायदा पहुँचाने वाली हैं। चुनांचे इसे एक दूसरा फ़लसफ़ा आता है कि इंसान अगर न रहे तो किसी चीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन इंसान के फ़ायदे के लिए, इंसान के नफ़ा के लिए जितनी चीज़ें बनाई गई हैं, अगर ये ना हो तो फिर इंसान की ज़िंदगी पर उसका फ़र्क पड़ेगा। हम देख रहे हैं कि ठंडी के दिनों में भी अगर सूरज न निकले तो फिर हमारी सेहत पर, हमारी ज़िंदगी पर उसका क्या असर पड़ता है। लेकिन हम और आप ना हो, हम और आप दुनिया से रोज़ आते और जाते रहते हैं, सूरज पे, चाँद पे, कायनात के निज़ाम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सारी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे और आपके नफ़ा के लिए, हमारे और आपकी खिदमत के लिए पैदा किया है। तो वो हम जैसी चीज़ें बल्कि हमारे से नीचे हैं, हमारे ताबे हैं, हमारे लिए मुसख्खर करार दिया गया, उसको सख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ कहा गया है ये। तो जब वो हमारी जैसी चीज़ें हैं, हमारे ताबे हैं, तो हम उसको क्यों डंडोट करेंगे, हम क्यों उसको नमस्कार कहेंगे। ये बात असल आती है। इसी को हमने ये कहा कि ये आर्ग्यूमेंट का मसला है, ये दलील का मसला है यहाँ पर, और इस चीज़ को बड़े ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। सिर्फ मुसलमान ही के लिए नहीं, बल्कि जितने भी लोग हैं मैं उनसे कहना चाहूँगा। हम हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, हमारी अक्सरियत उन बिरादरान वतन की है जो वेदों पे अपना यकीन और ईमान रखती है। उस अक्सरियत के हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि उनकी यजुर्वेद के अंदर संभूति के हवाले से क्या बातें हैं, जरा उसको जा करके देखें। हुए बरहमा सूत्र जो इनके यहाँ पर ऐसा ही दर्जा रखता है जैसे कि एक मुसलमान के लिए अगर कहा जाए, किसी हद तक मैं तमसील के अंदाज में कहूँ तो कलमा तय्यबा, कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हर कलमा गो को पढ़ना लाजिम और ज़रूरी है। इसके बगैर पढ़े हुए, उस पर ईमान लाए बगैर उसका ईमान ही नहीं मुकम्मल हो सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि कलमा तौहीद का इकरार न करे, अपनी ज़बान से, अपने दिल के अंदर उसके अक़ीदे का हिस्सा न बनाए और अपने आज़ा व जवारे, हाथ पाँव से, अपनी चलत फिरत से उस चीज़ का इजहार न करे कि हमारा एक खुदा है, हम उसी के मानने वाले हैं, वही मौत व हयात देता है, हम उसी के ताबे हैं, उसी की इबादत कर लाते हैं। ठीक यही कुछ अगर देखा जाए तो इसी का मफहूम, इसी का सेंस जाकर के बरहम सूत्र के अंदर निकलता है, जहाँ पे कहा गया कि एकम बरहमा दुई नास्ती नेह नास्ती किंचन, कि खालिक और मालिक तो एक ही है, दो नहीं हो सकता, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ज़रा सा भी नहीं है। किंचन यानी कि नफ़ी तहकीक के जितने भी सेगे या लफ्ज़ हो सकते हैं वो सारा का सारा यहाँ पर बरहम सूत्र के अंदर इस्तेमाल किया गया है। तो बरहम सूत्र के हवाले से देखें कि किस खालिक को हमें मानने का पाबंद बनाया गया। हम उस खालिक के बजाय उसकी संभूति और उसकी मखलूक जिसमें सूरज चांद भी आता है, कायनात भी आती है, उसको पूजने पे हम लगे हुए हैं। आया वेदों के अंदर इसके पूजने वाले को क्या कहा गया है, हमने कभी उसको सोचने की, देखने की कोशिश की? जरा उसको जाकर के देखें और बड़ी संजीदगी के साथ, बड़ी ही कह लीजिए कि इत्मीनान के साथ, ठंडे दिल के साथ, एक तहकीक के जज्बे के साथ, एक रिसर्च के जज्बे के साथ हम जाकर के उसको देखें तो समझ में बात आएगी। और फिर वहाँ पे समझ में आएगा कि हमारे जो इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, आलिम उलमा होते हैं, वो बेचारे अगर हमें से रोकते हैं तो क्यों रोकते हैं। वो दरअसल एक इंसान की यहाँ पर तौहीन हो रही होती, उस तौहीन से उनको बचाते हैं। एक इंसान की अहमियत क्या है उसके खालिक के सामने, और इस इंसान के नफ़ा के लिए उसके वास्ते कायनात बनाई गई, कायनात की चीज़ें बनाई गई, उसकी क्या हैसियत इसके सामने, उसको इसके जो मातहत और ज़ेर नगी बनाया गया, इसके लिए मुसख्खर किया गया, हम उसके सामने जाकर के सर जोड़ें। फिर तो यह ऐसी ही बात हो जाएगी कि हम अपना किसी को नौकर रखें और उस नौकर को जाकर के हम ये कहें कि नहीं आप ऑनर हो और हम आपके ग़ुलाम और आपके नौकर हो जाते हैं। हम तो कभी ऐसा नहीं करते घरों के अंदर, ना अपने ऑफिस के अंदर, ना अपने कारखाने के अंदर। तो फिर खुदा के बनाए इस निज़ाम कारखाने के अंदर हम ये उल्टी दलील क्यों ले जाते हैं, ये गैर मंतिकी बातें क्यों करते हैं? असल मसला इसका है। तो जो चीज़ें खुद मखलूक है, मुहताज है और इंसान के ताबे और मुसख्खर बना दी गई हैं, उन चीज़ों को खुदा का दर्जा देना, उसको डंडौत करना, ये बिल्कुल अकल से परे बातें हैं और ये खुला शिर्क है। ये इसकी मजम्मत कुरान करीम के अक्सर जगहों पे आप देखेंगे तो खुले तौर से की गई है, कहीं से इसकी कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। तो हम तो पहले ये कहेंगे कि पहले आप इस चीज़ को देखें, उसके बाद नहीं समझ में आती है बात तो लकुम दीनुकुम वलिय दीन कहा गया हमें कि ठीक है, आपको जो समझ में आता है आप वो करें, हमारा जो अपना दीन है, हमारा जो अपना मज़हब है, हमारा जो अक़ीदा है वो हमारे पास रहने दें। और हमारे मज़हब और दीन में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि हम किसी मखलूक को जाकर के डंडौत करें, उसको नमस्कार कहें या उसे सजदा करें, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और हम इस पर अमल करने पर बिल्कुल आज़ाद हैं। मुल्क का आइन, मुल्क का दस्तूर हमें पूरी पूरी इसकी इजाज़त देता है।
एक बात तो ये याद रखें कि ये कोई अना का मसला, ईगो का मसला नहीं है, ये आर्गूमेंट्स का मसला है। आर्गूमेंट की मैं तफसील कर चुका हूँ आपके सामने में। आबिद व माबूद की हकीकत क्या होती है वो देख लें आप। उसके बाद दूसरा सवाल जो आमतौर पे आता है कि पहले आप हो या पहले मुल्क है। मैं कह दूं हर किस्म के सवाल को सवाल समझ लिया जाए और फिर उसका जवाब दिया जाए, ये बात ही दुरुस्त नहीं है। हर सवाल सवाल नहीं होता। बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जो दिखने में सवाल होते हैं लेकिन वो सवाल नहीं होता। मंतिक में अगर हमने और आपने पॉलिसी और मुगालते के अबवाब को पढ़े हैं तो उस मुगालते की किस्मों में जाकर के देखिए। एक मुगालता आता है इमोशनल अपील, एक आता है अपील टू अथॉरिटी, यानी जज्बाती बातों को दलील बनाया जाता है जिनका अक्ल व मंतिक से, रीज़न से कोई ताल्लुक नहीं होता, तर्क से कोई उसका जोड़ नहीं होता, लेकिन बना लिया जाता है, घड़ लिया जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि अगर माँ बाप के बीच में बच्चों को दूरी करानी हो तो बच्चे को खड़ा करके आप ये पूछ लें कि पहले बताओ बेटा, तो पहले तुम्हारे लिए माँ है कि पहले तुम्हारे लिए बाप है? अरे भाई, उस बच्चे के लिए माँ और बाप दोनों बराबर हैं। या फिर आप ये कह दें किसी से कि पहले बताओ, पहले आप हो, आपका वजूद है, या पहले आपके बाप का वजूद है? तो जाहिर सी बात, ये कौन सा सवाल हो गया? दोनों का वजूद है भाई, दोनों की अपनी जगह पर अहमियत है। तकदीम व ताखीर के लिहाज से देखा जाए तो बाप का वजूद पहले होगा, उसके बाद जाकर के बेटे का वजूद आएगा। और फिर मैं तो यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो लोग किसी मुसलमान से सवाल करते हैं कि फ़लाँ साहब आप हमको ये जवाब दीजिए, तो उस फ़लाँ को पहले फ़लाँ तस्लीम करते हैं। गोया कि एक मुसलमान से सवाल करते वक्त में ये तस्लीम करते हैं कि आप मुसलमान हो और आप मुसलमान की हैसियत से हमें ये बताओ कि आपके लिए पहले मुल्क है या पहले आपका दीन है। तो आपने तो पहले क्लियर कर दिया कि आप मुसलमान की हैसियत से पहले हमें ये बताओ, तो गोया कि आपने पहले तो खुद उसको मुसलमान तस्लीम कर लिया है। तो यकीनी बात है कि आप तो खुद ये दर्जा उसको दे रहे हो कि पहले आप मुसलमान हो, पहले आपके लिए दीन है, आपका तशख़्ख़ुस है, आपकी पहचान है, उसके बाद आप हमको ये बताओ कि आप किस चीज़ को तरजीह देते हो। तो आप सवाल भी कर रहे हो और सवाल को अनवैलिड भी खुद कर रहे हो कि सवाल सवाल ही नहीं है। ये मंतिक़ के अंदाज से ज़रा से इसको जाकर देखें आप, तो इस तरह के सवालात ही बिल्कुल बेकार और वाहियात होते हैं ये। हाँ, एक मुसलमान के लिए उसका अपना तशख़्ख़ुस क्या है, क्या होना चाहिए, उस तशख़्ख़ुस के साथ उसे कैसे रहना है, कैसे उस पर अमल करना है, ये चीज़ें खुद उसका ये मुल्क, इस मुल्क का आइन और दस्तूर उसे दिया करता है और देता है। हमारे मुल्क के जो भी आइन आज हमारे सामने में आते हैं, एक एक आइन को उठा करके देख जाइए आप, जहाँ पे तस्रीह और बिल्कुल इन डिटेल सारी चीज़ें बता दी गई है। वहीं पे बहुत से ऐसे अबवाब सामने में आएंगे जहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप अगर माइनॉरिटी, तैज़ो माइनॉरिटी, आपको ये हक़ दिया जाता है, आपका ये हक़ है, और उससे पता चलता है कि आपको तस्लीम किया गया कि आप इस पर अमल पैरा हो। ये आइन ने खुद ये हक़ आपको दिया है। तो एक आइन ने एक मुसलमान को मुसलमान की हैसियत से जब ये काम करने का इख्तियार दिया है, ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको ये हक़ जब दिया है, तो हम और आप इस तरह के सवाल करके इसको अनवैलिड करने वाले होते कौन है? तो ये सवाल ही गलत है ये। और फिर उसकी मैंने मिसाल दे करके आपको समझाई। खुद बोलने वाला आपको पहले मुसलमान तस्लीम करके गोया कि ये हक़ दे रहा होता कि पहले आप मुसलमान हो, और उसके बाद मैं आपसे पूछ रहा हूँ, तो फिर उसका पूछना ही बेकार है। ये चीज़ का तो जवाब खुद दे रहा है अपने सवाल के अंदर वो। तो ये सवाल करना ये इंतहाई वाहियात बातें होती हैं। और रह गया तीसरा सवाल कि देश किसे कहते हैं, तो याद रखिए कोई भी जो देश होता है उसका अपना एक एरिया और एक लैंड होता है जिसको हम ज़मीन कहते हैं। वहाँ बसने वाले इंसान होते हैं और बाज़ाब्ता उस इंसान का तहफ़्फ़ुज़, उस ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़, उसकी तरक्की, ये सारी चीज़ें वहाँ के एक गवर्नेंस और एक हुकूमत और सरकार के ज़रिए अंजाम पाती है। ये सारी चीज़ों का जब मजमुआ होता है तो देश होता है। खा ज़मीन हो या वहाँ के इंसान हो या यहाँ की हुकूमत हो जिसको सभी लोग मिल करके मुंतखब करते हैं, और वो हुकूमत बाज़ाब्ता उनकी सरबराह होती है, उनको तरक्की देना चाहती है और उसको तरक्की की तरफ ले जाती है। ये सारी चीज़ें मिल करके देश कहलाती हैं। इस देश से वफादारी यकीनी बात है कोई भी कहीं पे होगा। मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, अभी वीडियो में अगर कुछ बोल रहा हूँ मैं, तो यकीनी बात है जिन जिन चीज़ों को लेकर के मैंने आपके सामने में आने की कोशिश की है उन सब से मुझे मोहब्बत होगी, उन सब पे किसी हद तक मुझे फ़ख्र होगा कि भाई ये सामान मेरा है, मैं किसी का मांगे तांगे का नहीं लाया हूँ ये। तो इसी तरीके से इस देश के मुसलमान जब इस मुल्क में रहते हैं तो इससे फ़ख्र करते हैं, अपने आप को अपने नाम का हिस्सा बना लेते हैं। बहुत से मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन मिलेंगे जिनके नाम के साथ हिंदी आपको लफ्ज़ मिल जाएगा, तो नाम का हिस्सा बना लेते हैं वो, उस मुल्क को तरक्की देते हैं, उस मुल्क के ऊपर बाज़ाब्ता ऐसी ऐसी चीज़ें अनमिट नकूश छोड़ जाते हैं कि आने वाले आकर के देखते हैं। आज इसी मुल्क के ऊपर जो न जाने ऐसी ऐसी चीज़ें जो ईमान बादशाह आए और यहीं के होकर के रह गए, ऐसी ऐसी बना गए जिनको आज मुल्क का धरोहर और मुल्क का शान माना जाता है। वो उन्होंने कभी मुल्क के अमन व अमान को ऐसा नहीं है कि बर्बाद करना चाहा,
जो चीज़ें यहाँ की मशहूर थी, काबिल फ़ख्र हो सकती थी, उन चीज़ों पे कभी उन्होंने दाग लगाया या उसको मिटाने की कोशिश की या उसको जान के उसके दर पे हो गए या उसको जान से मारने की कोशिश की, ऐसा नहीं मिलेगा आपको। बल्कि मुल्क को तरक्की देने में APJ अब्दुल कलाम जिस कम्युनिटी से आते हैं आप उनको देख सकते हैं। मुल्क की हिफाजत में जो शहीद अशफाकुल्लाह खां साहब हो या फिर कैप्टन हमीद हो या वीर अब्दुल हमीद साहब हो, वो लोग को देख ले, वो सामने में आते हैं। या फिर इसी तरीके से आज भी अनगिनत ऐसे लोग होंगे जो इसी मुल्क के हैं लेकिन कमाने के लिए बाहर गए हैं और वहाँ से मेहनत करके जो पैसा भेजते हैं वो कहीं ना कहीं आकर के यहाँ की इकोनॉमी को तरक्की देने की कोशिश की जाती है उससे। तो ये होता है मुल्क से वफादारी, मुल्क से मोहब्बत, मुल्क को तरक्की के रास्ते पर ले जाना और मुल्क को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना, ये असल होती मुल्क से वफादारी। हाँ, इसके खिलाफ अगर हो कि मुल्क के अंदर जो चीज़ें काबिल फ़ख्र हो सकती है उनको मिटा दे कोई, अमन व अमान को बर्बाद कर दे कोई, मुल्क को बर्बाद करने के खातिर मुल्क के खुफिया राज को कहीं पे पहुंचाने की कोशिश करे कोई, तो यकीनी बात है इसको मुल्क का गद्दार कहा जाएगा, चाहे वो कोई भी हो वो। क्योंकि इस तरीके से मुल्क तरक्की के रास्ते पे नहीं जाता बल्कि तनज़्ज़ुली और बर्बादी के रास्ते पे चला जाता है वो, और इस तरीके से खोखला कर दिया जाता है इसको। तो देश किसे कहते हैं, देश से मोहब्बत क्या चीज़ होती है उसको भी हम समझ लें। बरहमा सूत्र कलमा तैयबा के हवाले से वे जो मैंने सूर्य नमस्कार के पस मंज़र में बातें रखी हैं उसको समझने की हम कोशिश करें। और ये जो खामखा के वाहियात बातें बार बार उठा दी जाती कि पहले आप है कि पहले आपका देश है, ऐसे सवाल करने वाले दरअसल अपने सवाल के अंदर खुद ही उस सवाल को गलत साबित कर रहे होते हैं, उनको समझने की कोशिश करें। हमें उम्मीद है कि इन चंद मिनट की बातों से जो सवालात थे वो वाज़े हो गए होंगे और उन दोस्तों के सवाल के जवाबात भी मिल गए होंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, इनके जो भी बातें आपको अच्छी लगती हैं उनको आम करने की कोशिश करें। हमारी संजीदा कोशिश यही होती है कि हम अपनी बातों के ज़रिए से अपने उन भाइयों को जिनके जहनों में जहर डाल दिया गया है उसको अगर साफ़ कर सकते हैं तो साफ़ करने की भरपूर कोशिश करें और इस तरीके से अमन अमान के साथ हम रहें और खुदा का प्यारा बंदा बन करके रहें और अपने आस पड़ोस वालों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने मुल्क के लिए अच्छे शहरी साबित हो और इनको तरक्की दे जाएं ताकि ये हमारे लिए खैर का और सदका जारिया का सामान बन सके। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रन जज़ीला।